नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। जैसा आपको पता है कि अपने जनरल साइंस की एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज के अंदर आज अपनी नेक्स्ट क्लास है, वो है मानव रोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। मानव रोग, ह्यूमन डिजीज के बारे में अपने पढ़ेंगे। मानव रोग के कारण देखो, मानव रोग से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मानव रोग से जैसे एक आम जो क्वेश्चन बना हुआ है वो है कि कौन सा जीवाणु जनित रोग है, कौन सा विषाणु जनित रोग है। अगर कोई जीवाणु जनित रोग है तो कौन से जीवाणु से होता है, किस अंग को प्रभावित करता है। जैसे मलेरिया के अंदर एक आम क्वेश्चन आता है कि मलेरिया रोग कौन से प्रोटोजोआ से होता है, तो उस प्रोटोजोआ का नाम बताइए। ठीक है। और जो मलेरिया रोग है वो कौन से अंग को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उन सभी के बारे में जो है आज अपने इसके अंदर अध्ययन करेंगे इस क्लास के अंदर। और एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो ताकि अपने आगे क्लास को शुरू करें। अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीवाणु को किसने देखा। सर्वप्रथम जीवाणु को किसने देखा। अब ये पूछ रहा है कि किसने देखा था। ठीक है, तो देखा किसने, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, एंटनी ल्यूवेनहोक या जॉन टिंडल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो क्यों, कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ याद करने वाले होते हैं, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। तो एंटनी वेन ल्यूवेनहोक इसका सही उत्तर होगा। सीधा लिखा हुआ आता है कई बार ल्यूवेनहोक, ल्यूवेन हुक या ल्यूवेन होक, सीधा ये भी लिखा हुआ इसके अंदर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस नामक रोगाणुओं से फैलने वाला रोग है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या पूछ रहा है, वायरस नामक रोगाणुओं से, यानी ये पूछना चाह रहा है कि वायरस से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है। बिल्कुल जब आसान सा क्वेश्चन आता है ना कि ऊपर ऊपर से उठ करके अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उससे ये इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा जीवाणु जनित रोग है, या निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, विषाणु से कौन सा होता है। तो ये बिल्कुल आम आसान सा क्वेश्चन होता है। तो वायरस नामक रोगाणुओं से फैलने वाला रोग है टिटनस, चेचक, पायरिया या मलेरिया। टिटनस, चेचक, पायरिया या मलेरिया। देखिए मलेरिया, मलेरिया तो किससे होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। तो ये तो होगा नहीं, किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। पायरिया जो होता है ये मसूड़ों से संबंधित रोग है। जब कैल्शियम की कमी हो जाती है, मसूड़ों के अंदर खून आने लग जाता है, तो वो है ये मसूड़ों में होता है भाई पायरिया रोग। उसके बाद में लिखा हुआ है एक टिटनस और एक चेचक। तो वायरस से कौन सा होता है, तो वायरस से होता है चेचक। जो रोग है वो किससे होता है, वायरस से होता है। और टिटनस किससे होता है, ये होता है जीवाणु से। टिटनस जो रोग है ये किससे होता है, जीवाणु से, जिसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। किससे होता है, जीवाणु या बैक्टीरिया से। जीवाणु या बैक्टीरिया से होता है कौन सा रोग, टिटनस रोग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चेचक। चेचक किससे होता है, वायरस से होने वाला रोग है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। अब इसके अंदर पूछा है कि जीवाणु से, जीवाणु का मतलब समझ रहे हो क्या, बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। जीवाणु या बैक्टीरिया एक ही बात है। और कहीं पर ऐसे लिखा हुआ आता है विषाणु या फिर वायरस, तो ये भी एक ही बात है। विषाणु को वायरस बोलते हैं, जीवाणु को बैक्टीरिया। कंफ्यूज नहीं होना। तो अपने से पूछा जीवाणु जनित रोग है पूछ रहा है, तो चेचक, मलेरिया, क्षय रोग या इन्फ्लुएंजा। चेचक तो अभी बताया था किससे होता है, विषाणु से होता है, वायरस से होता है। मलेरिया ये भी अभी बता करके आया हूं, प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ। और कौन से प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया रोग, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। क्षय रोग और इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा ये किससे होता है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होने वाला रोग है। और क्षय रोग, क्षय रोग को और क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होने वाला रोग है क्षय रोग या फिर टीबी रोग। क्षय रोग या फिर टीबी रोग। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर देखो कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4, जितने ऑप्शन है उतने इसके जो है क्वेश्चन यहाँ पे हल हो रहे हैं। नेक्स्ट, मियादी बुखार में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। मियादी बुखार, मियादी बुखार,
100 डे कफ भी इसको बोला जाता है, मियादी बुखार को। तो मियादी बुखार के अंदर क्या चीज प्रभावित होती है? मियादी बुखार में आंत प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? हमारी आंतें जो होती है वो प्रभावित होती है, यानी पाचन क्रिया जो होती है वो इसके अंदर प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? क्या पूछ रहा है ये? एथलीट फुट, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? शैवालों के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, फंगस के द्वारा या वायरस के द्वारा? तो ये किसके द्वारा होती है? फंगस के द्वारा होती है। फंगस को और क्या लिखा हुआ आ सकता है? कवक के द्वारा। क्या लिखा हुआ आ सकता है? कवक के द्वारा होती है। फंगस के द्वारा या कवक के द्वारा होती है एथलीट फुट नामक बीमारी। और ये जितने भी यहाँ पर जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं। जैसे अभी पीछे पीटीआई एग्जाम के एग्जाम जो हुआ था उसके अंदर आए हुए क्वेश्चन है, एनटीपीसी के अंदर, सीएचएसएल के अंदर, या फिर जो एनडीए का एग्जाम होता है उसके अंदर, तो उस प्रकार से आए हुए क्वेश्चन है और ये रिपीट हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से, क्या पूछ रहा है, नहीं होता? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछ रहा है? जीवाणुओं से नहीं होता। ट्यूबरकुलोसिस लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसको और क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं। तो टीबी तो किससे होता है? जीवाणु से ही होता है। तो ये तो इसका गलत हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्लेग, उसके बाद में छोटी माता, उसके बाद में हेजा। क्या पूछा है? जीवाणुओं से नहीं होता। तो छोटी माता जो रोग होती है वो किससे होता है? छोटी माता रोग जीवाणुओं से नहीं होता। किससे होता है? ये विषाणु जनित रोग है। किस प्रकार का रोग है ये विषाणु जनित रोग है। बाकी जो बच गए ये क्या है? प्लेग जीवाणु जनित है और हेजा भी क्या है? जीवाणु जनित रोग है। प्लेग वही रोग है जो चूहों से फैलता है, चूहों के द्वारा फैलता है। होता है किससे है? होता है जीवाणुओं से। फैलाता कौन है? तो फैलाता है चूहा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? क्या पूछा जा रहा है? वायरस से, यानी कि विषाणु से होता है, ये पूछ रहा है कि विषाणु से कौन सा रोग होता है। इन्फ्लुएंजा बिल्कुल विषाणु से होता है। और देखिए टीबी किससे होता है? तो टीबी किससे होता है? टीबी होता है जीवाणु से। टीबी को क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस। तो किससे होता है? ये जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया रोग भी किससे होता है? जीवाणु से। और मलेरिया अभी बता करके आया हूं प्रोटोजोआ से। मलेरिया रोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मलेरिया रोग, मलेरिया रोग का प्रोटोजोआ पूछा जाता है कि मलेरिया रोग का प्रोटोजोआ का नाम क्या है? तो उस प्रोटोजोआ का नाम होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो किस अंग को प्रभावित करेगा? प्रभावित अंग होता है कौन सा? प्लीहा जो होता है वो मलेरिया रोग के अंदर प्रभावित अंग होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा जो होता है ये किससे होता है? वायरस से होने वाला रोग है इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे खसरा रोग फैलता है? निम्नलिखित में से किससे खसरा रोग फैलता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या जीवाणु? खसरा रोग किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से तो अभी बता करके आया हूं। मलेरिया रोग जो होता है वो प्रोटोजोआ से फैलता है। तो अपने से पूछा है खसरा रोग, खसरा रोग किससे फैलता है? तो खसरा रोग फैलता है बैक्टीरिया से। किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया या फिर जीवाणु बोलते हैं। बैक्टीरिया या जीवाणु, जीवाणु जनित रोग है कौन सा रोग? खसरा रोग। नेक्स्ट, मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है? किसके उपचार में पूछा जा रहा है? मधुमेह के उपचार के अंदर। मधुमेह को और क्या बोलते हैं? शुगर, आम भाषा में अपने क्या बोल देते हैं? शुगर। या क्या बोला जाता है? डायबिटीज। क्या बोला जाता है? डायबिटीज। जो पीछे की जो क्लासें हैं एमसीक्यू की वो अगर लगातार लगा रहे हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाया था अग्नाशय। क्या पढ़ाया था? अग्नाशय पढ़ाया था। और मैंने बताया था कि अग्नाशय क्या है? तो सबसे बड़ी क्या है? ये मिश्रित ग्रंथि होती है। और अग्नाशय से क्या निकलता है? तो अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन। क्या निकलता है? इंसुलिन। और इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन है। और इंसुलिन हार्मोन कार्य क्या करता है? तो इसका कार्य होता है रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करना। क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा कम, शर्करा की मात्रा कम।
रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है, कौन करता है? तो उसका नाम क्या है? इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को कम। इसका मतलब क्या है कि मधुमेह या डायबिटीज के दौरान क्या हो जाती है? शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। तो क्या उपयोगी होता है मधुमेह में? इंसुलिन उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? अब ये कुछ विटामिन से संबंधित क्वेश्चन आ गए। तो विटामिन से संबंधित क्वेश्चन के अंदर बेरी बेरी रोग पूछा है। बेरी बेरी रोग बिल्कुल आसान सा। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनोल। देखो यहां पर तो आपके लिए ऐसे लिखा हुआ है विटामिन ए, B1, B12 और विटामिन डी। अगर इस प्रकार से ना लिखा हुआ है, क्योंकि आप क्या पढ़ते हो कि बेरी बेरी जो रोग है वो किससे होता है? विटामिन बी से होता है। ऐसे पढ़ते हो ना? किससे होता है? विटामिन बी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बेरी बेरी रोग है। अब अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? B1, B12। अब बताइए कौन से बी से होता है? तो क्वेश्चन जब आप ये जो विटामिन वगैरह जब पढ़ते हो ना थ्योरी के अंदर, तो बिल्कुल इसको कंप्लीट पढ़ना चाहिए। और इनके कई बार ऐसे आ जाता है कि B1, B12 भी नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या दे देता है? इनके जो वैज्ञानिक नाम होते हैं वो लिखे हुए आ जाते हैं। जैसे देखिए B1 को क्या बोलते हैं? B1 को बोलते हैं थायामीन। B12 को क्या बोलते हैं? साइनोकोबालमीन। क्या बोलते हैं? साइनोकोबालमीन। और विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरोल। क्या बोलेंगे? कैल्सीफेरोल। तो ऑप्शन में ये ना दे करके ये भी दिए हुए हो सकते हैं। तो बेरी बेरी रोग जो होता है वो किससे होता है? B1 से होता है। भी आज के बाद में विटामिन बी नहीं बोलना, क्या बोलोगे? विटामिन B1 या फिर थायामीन से होने वाला रोग है कौन सा? बेरी बेरी रोग। नेक्स्ट, सक्रिवी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सक्रिवी रोग। सक्रिवी रोग होता है किससे? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, उसका नाम क्या है? सक्रिवी रोग। कौन सा रोग है? सक्रिवी। और किससे संबंधित होता है? ये मसूड़ों से संबंधित होता है। इसके अंदर हमारे जो मसूड़े हैं वो खराब हो जाते हैं। और विटामिन सी का नाम क्या होता है? विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल इसको बोला जाता है। एक क्वेश्चन आता है ना कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? यही विटामिन है, विटामिन सी। कौन सा विटामिन हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से मिलने वाला विटामिन। तो सूर्य के प्रकाश से कौन सा मिलता है? विटामिन ए जो है ये तो गाजर, पपीता, गोल्डन राइस इनके अंदर होता है। विटामिन बी हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर। विटामिन सी खट्टे फलों के अंदर होता है। तो विटामिन डी जो होता है ये क्या होता है? या इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, या ऐसे लिखा हुआ आ सकता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर में बनने वाला विटामिन या त्वचा में बनने वाला विटामिन कौन सा है? तो वो कौन सा होता है? विटामिन डी होता है। और विटामिन डी का नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। क्या नाम होता है? कैल्सीफेरोल नाम होता है। और इससे रोग कौन सा होता है? तो रिकेट्स रोग हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, रिकेट्स या सूखा रोग। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? किसका नाम पूछा? विटामिन सी का। अभी बता करके आया हूं। थायामीन B1, रेटिनोल विटामिन ए, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, साइनोकोमाल्बिन विटामिन B12। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड होता है कौन? विटामिन सी। साइनोकोबाल्मिन, यहां से एक क्वेश्चन आता है कि कौन से विटामिन के अंदर क्या होता है? कोबाल्ट होता है। क्या क्वेश्चन आता है कि कोबाल्ट जो तत्व है वो कौन से के अंदर उपस्थित होता है? तो कौन से विटामिन में होता है कोबाल्ट तत्व? तो कोबाल्ट तत्व होता है B12 के अंदर। यहाँ पे पूछा था विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। घेंगा रोग। घेंगा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? कौन सा रोग पूछ रहे हैं? घेंगा रोग। तो घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। सीधा याद रखना है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा रोग। रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी, रतौंधी रोग।
एक विटामिन होता है जिसको बोलते हैं विटामिन ए। क्या बोलते हैं? विटामिन ए, या फिर इसका नाम क्या होता है? रेटिनोल। क्या नाम होता है इसका? रेटिनोल। और इसका काम होता है दृष्टि रंजक का विकास करना। अगर इसकी कमी हो जाती है विटामिन ए की, तो उस दृष्टि रंजक का विकास नहीं हो पाता, और कौन सा रोग हो जाता है यहाँ से? तो यहाँ से हो जाता है रतौंधी रोग, जिससे आंखें जो है सूखी हो जाती है। ठीक है ना? तो कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। और अगर पूछा जाए कि गाजर, पपीता, इनके अंदर कौन सा विटामिन होता है? गाजर हो गया, पपीता हो गया, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, तो इनके अंदर कौन सा होता है? तो इनके अंदर होता है विटामिन ए। तो ये थे विटामिन से संबंधित कुछ क्वेश्चन, और बाकी जो है इसके और भी क्वेश्चन है वो करेंगे अपने कल की क्लास के अंदर। ये इसका पार्ट फर्स्ट है, कल इसका आपको पार्ट सेकंड मिलेगा। तो क्लास को लाइक और शेयर साथ साथ में कर दिया करो। जैसा आपको पता है कि कुछ पीडीएफ का पूछते हैं कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो पीडीएफ प्रताप क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पर रोजाना ये जो पैनल की पीडीएफ है ये आपको वहीं पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।